औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें इस बात की तौफ़ीक़ दी कि हम एक और जुमा यहाँ पर अदा करने के लिए जमा हुए हैं, और ये उसी का फ़ज़्ल व करम, उसी का एहसान है कि यहाँ पर जो है जुमा से पहले जुमा का जो खुतबा है उसे सुनने का और उसके ज़रिए से कुछ चीज़ें जो है सीखने समझने का जो है यहाँ पर हमको मौका मिला है। आज का जो खुतबा है उसमें बच्चों के ताल्लुक से जो है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट जो हमारा लास्ट खुतबा हुआ था उसमें हम लोगों ने इस पर गुफ्तगू की थी कि किस तरीके से बच्चों के अंदर में जो है मुताल्ले का रुझान परवान चढ़ाया जाए, और उसके ताल्लुक से जो है हम लोगों ने कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की थी कि क्या प्रैक्टिकल तरीक़े हो सकते हैं जिसके ज़रिए से बच्चों के अंदर में किताबों के ताल्लुक से एक मोहब्बत, एक शगफ़ उनके अंदर में डेवलप किया जाए। आज हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि मुताल्ले के अलावा जो दूसरी चीज़ें जो बच्चे करते हैं, ख़ासतौर से बच्चे जो खेलते हैं, उस पर जो है हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि खेल में रग़बत के ताल्लुक से तो जो है बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ जो है बच्चों के अंदर में फ़ितरी तौर पर होती है। बच्चे जो है खेलते कूदते जो है फ़ितरी तौर पर हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन वो कैसा खेलते हैं और किस ढंग में खेलते हैं, और खेल के ज़रिए से भी जो है बच्चों की कैसे तरबियत हो सकती है, इस पर जो है इंशाल्लाह हम लोग कुछ बात करेंगे। हाल ही में जो है, हाल में कहना चाहिए बल्कि कुछ अरसा हो गया उसको भी, यहाँ पर हमारे मोहल्ले में एक नया खेल का मैदान बना है। ये कहना चाहिए कि एक बहुत अहम ज़रूरत थी समाज की, जो किसी हद तक के जो है पूरा करने की कोशिश की गई है। हमारे यहाँ पर ओपन स्पेसेस जो है बच्चों के खेलने कूदने के लिए, जो बागीचे होते हैं, जो मैदान होते हैं, उसकी एक अशद कमी है, और बहरहाल वो कमी को किसी हद तक के पूरा करने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि जब आप वहाँ पर कभी जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा वो चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी आप जाएंगे वहाँ पर तो वो अक्सर जो है आपको भरा पूरा वो जो है मैदान नज़र आएगा, वहाँ पर जो है बच्चे आपको दिखाई देंगे। आप लोग कोशिश कीजिए कि कभी अंदर भी जाइए और वहाँ पर जो है बच्चे जिस तरीके से खेलते हैं और जिस अंदाज में जो है वो वक्त गुजारते हैं, उसका एक थोड़ा सा अंदाज़ा लेने की कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश की है। वहाँ पर हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है अक्सर जो बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते हैं, मज़ा करते हैं, लेकिन वहीं पर आपको जो है बच्चों का एक ग्रोह ऐसा भी मिलेगा जो बड़ा डिसरप्टिव किस्म का होता है। डिसरप्टिव से मुराद ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, अक्सर जो है उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, खेल की चीज़ें उनके साथ में शेयर नहीं करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी झूले पर बैठ गए तो फिर जो है वो किसी और बच्चे को जो है बैठने नहीं देते हैं, या फिर जो है इवन जो वहाँ पर बड़े अफराद होते हैं उनसे जो है ज़बान दराजी करते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ भी जो है गाली गलौज से वो क्या करते हैं, एराज नहीं करते हैं। और एक बिल्कुल ये कहना चाहिए कि एक ऐसी जगह जो बड़ी खुशगवार होनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को एक सेफ स्पेस मिलना चाहिए, वो चीज़ जो है नहीं मिल पाती है। और ये कहना चाहिए कि फिर होता यह है कि वहाँ पर बुलिंग होने लगती है और ये सारी चीज़ें होती है। ये एक असल में एक एग्जाम्पल, एक मिसाल जो है मैंने आपके सामने दी है। और आप में से अक्सर लोग जो है अगर खेल के मैदान में नहीं तो भी दूसरी जगहों पर जो है बच्चों की ये जो चीज़ें हैं, बच्चों की ये जो आदतें हैं, उसको जो है आप लोगों ने देखा होगा। और अक्सर जो है जो खासतौर से बुजुर्ग अफराद हैं वो शिकायत भी करते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, ज़ुबान लड़ाते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, खुदसर हो गए हैं। और फिर जो है वो ये कहते हैं कि भाई जो है अब ये बच्चों का क्या किया जाए, किस तरीके से जो है ये बच्चों को संभाला जाए, ये बच्चे जो है आपे से बाहर हो गए हैं, किस तरीके से जो है उनकी तरबियत की जाए। तो इसमें अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इसमें से कुछ चीज़ें तो जो होती हैं वो जाहिर सी बात है कि बचपन के तकाजे हैं और उसका इजहार जो है बच्चे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है एक सेंस ऑफ, ये कहना चाहिए कि सेल्फ
प्रिजर्वेशन जो है हर बच्चे के अंदर में होता है। हर बच्चा जो है वो ये चाहता है कि वो खुद की हिफाजत करे, खुद से मोहब्बत करे, और वो चीज़ अल्लाह ताला ने जिबिल्ली तौर पर जो है इंस्टिंक्टिवली जो है हर बच्चे के अंदर में डाली है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो बच्चा जो है अपना दिफा नहीं कर पाएगा, और वो जो है बच्चा अपने आप को जो है महफूज नहीं रख पाएगा, और इसके लिए जो है वो चीज़ अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर डाली है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं ख़ास तौर से जिसके अंदर में लड़ाई झगड़ा हो गया, तशद्दुद हो गया, मारपीट हो गई, ज़बान दराजी हो गई, नाफरमानी हो गई, एक एहसास बरतरी जिसको हम देखते हैं वो भी बच्चों के अंदर में आया है। वो भी सुनने के लिए मिलता है कि जैसे मैं फ़लाँ ख़ानदान से हूँ तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे, राइट, या फिर जो है मैं फ़लाँ शख्स का बेटा हूँ तो मेरा जो है क्या बिगाड़ लोगे। इस तरह की भी जो चीज़ें जो है हमको बच्चों से जो सुनने के लिए मिलती है, वो चीज़ें जो है बच्चे समाज से लेते हैं। वो चीज़ें जो है फितरी तौर पर नहीं आती है बच्चों के अंदर में, बल्कि वो चीज़ जो है बच्चा जो अपने आसपास का समाज है, चाहे वो उसके माँ बाप हो, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे उसका मोहल्ला हो, या ब्रॉडर सोसाइटी जो है वो उसको देख कर सीखता है। यानी ये कि बच्चों के ये जो आदत और अतवार हमको दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे समाज का ही एक रिफ्लेक्शन है, जो वो खेल के मैदान में हमको दिखाई देता है। जो हमारे घरों में झगड़े होते हैं, जो हमारे मोहल्ले में जो झगड़े होते हैं, वही चीज़ जो है बच्चे उसको फिर जो है खेल के मैदान में लेकर आते हैं। तो ये जो है उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। उसकी ज़ाहिर सी बात है और भी बहुत सारी वजह है। अगर हम उसके ये कहना चाहिए कि गहराई में जाने की कोशिश करें तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो घर में जो है एक ये कहना चाहिए कि अपने आप को कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो जो है फितरी तौर पर जो बच्चे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो चीज़ जो है घरों में उनको करने नहीं दी जाती है, और उसकी वजह से फिर उनको ऐसा लगता है कि हाँ, बाहर जो है, बाहर खेल के मैदान में कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ की आज़ादी मिल गई है। तो अब जो है सारी हुदूद जो हम पर घर पे आयत की जाती थी, वो सारे हुदूद जो है अब ख़त्म हो चुके हैं, और अब फिर जो है चूंकि अब कोई हद नहीं है, इसके लिए जिस तरीके से चाहे हम उस तरीके से बिहेव करें, और उसकी वजह से जो है बच्चे वहाँ पर उस तरीके से बिहेव करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जो है हम अपने बच्चों के अंदर में ये जो अखलाकी रज़ाइल हैं, ये जो कमियां बच्चों के अंदर में आ जाती है और जिसकी अक्सर जो है हम शिकायत करते हैं, किस तरीके से जो है इन चीज़ों से डील किया जाए, किस तरीके से जो है बच्चों को की अखलाकी तरबियत की जाए। और जाहिर सी बात है हम फोकस बच्चों पर इसके लिए कर रहे हैं, अखलाकी बुराइयां तो जो है बड़ों में भी होती है, वो इसके लिए क्योंकि अगर कम उम्र से ही बच्चों के अंदर में अच्छाई का जज्बा जो है परवान चढ़ाया जाए, बच्चों को ये बताया जाए कि क्या चीज़ें जो है वो करनी होती है और क्या चीज़ें नहीं करनी होती है, तो उसके जो है देर पा असरात हमको जो है दिखाई देंगे। एक शख्स जिसकी एक बड़ी उम्र जो है एक मखसूस अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हुए गुजरी है, उसको बदलना जो है किसी कदर मुश्किल होता है। लेकिन अगर बच्चों को जो है बहुत कम उम्र के अंदर में ही उनके अंदर में हम ये जज्बा पैदा करें अच्छाई का, तो फिर जो है वो चीज़ जो है देर पा होती है, ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से तक उनके साथ में होती है। और ये चीज़ आप देखिए कि ये चीज़ कोई ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ जो है बहैसियत मुसलमान हमारी ऐन जिम्मेदारी है। और जब मैं मुसलमान कहता हूँ तो ये मुसलमान मर्द की भी जिम्मेदारी है और ये मुसलमान औरत की भी जिम्मेदारी है, और बल्कि एक तरह से ये कहना चाहिए कि ख़ास तौर से घर का जो कव्वाम होता है, घर का जो सरबराह होता है, जो मर्द होता है, उसकी ख़ास तौर से ये जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से जो है अपने बच्चों की तरबियत करे और उनके अंदर में जो है अच्छी जो अखलाकी सिफ़ात हैं वो जो है पैदा करें। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ईमान वालों से कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। तो गोया कि अपने अहलो अयाल, खुद अपनी ज़ात को और अपने ज़ात के साथ साथ में अपने अहलो अयाल को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने घर वालों को जो है जहन्नम से बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अखलाक के, मोरालिटी के, इथिक्स के, वैल्यूज के जो है सबसे ऊंचे दर्जे पर फायज किया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वजह से जो है हमारे लिए एक काबिल नमूना शख्सियत है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे,
अल्लाह के नबी दूसरों के साथ में किस तरीके से जो है बिहेव करते थे, वो चीज जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा काबिले इत्तेबा चीज है। सबसे ज्यादा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई चीज हम अपनी जिंदगी में लाना चाहें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। तो ये जब हिदायत हमको कुरान से मिलती तो उससे समझ में आता है कि किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करना और उनके अंदर में अच्छे अखलाक को परवान चढ़ाना ये बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है। अब हमने जैसे कि मैं कहा कि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस वजह से जो है बच्चों के अंदर में ये सारी चीजें परवान चढ़ती है, और हमको ये समझ में आया कि बच्चे असल में तकलीद करते हैं, वो कॉपी करते हैं अपने आसपास का माशरा है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है आप तशद्दुद को लीजिए, मारपीट को लीजिए, असल में ये एक विशियस साइकिल है। जब हम घर पे आजिज आ जाते हैं, बच्चा जो है हमारी कोई चीज मानता नहीं है, हम कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे पास में अक्सर जो हरबा होता है बच्चों को डिसिप्लिन करने का, उनको नज्म ज़ब्त की पाबंदी करवाने का, वो होता है बच्चों को मारना। अब जब हम मार की बात करते हैं तो उसके भी जो है दर्जात होते हैं। कोई शख्स जो है महज एक हाथ चप्पत लगा देता है, और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि बहुत बेदर्दी से जो है बच्चों को मारा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है बड़ों को पलटकर मार नहीं सकते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, मैं अपने बाप पर तो हाथ नहीं उठा सकता हूँ, अपनी माँ पर तो हाथ नहीं उठा सकता हूँ। वो ये देखते हैं कि अब मेरे से ज्यादा कौन कमजोर है जिस पर जो है मैं अपनी भड़ास निकाल सकूं। तो फिर वो ये देखते हैं कि भाई जो बच्चों के ग्रुप में जो किसी कदर कमजोर बच्चा होता है जिस पर धौंस जमाई जा सकती है, बच्चे जो है उस पर धौंस जमाते हैं, क्योंकि वो एक ट्रॉमा है ना जिसको वो लेकर चल रहे हैं। उनको जो घर पे बेदर्दी से पीटा गया है, उनको जो है सख्सुस कहा गया है, वो बच्चे अपने अंदर जो इसको कहते हैं वो चीज बॉटल अप कर लेते हैं। वो चीज जो है उनके दिल में, वो एक जाहिर सी बात है आपको लगता है कि सिर्फ बड़े जो है वो ये महसूस करते हैं, अपनी तजलील महसूस करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चे भी जो है अपनी तजलील महसूस करते हैं कि मुझे जो है इतने सारे लोगों के बीच में मारा गया और मैं जो है पलट कर कुछ नहीं कर पाया है, कुछ नहीं कर पाई। तो फिर वो चीज को जो है वो अपने दिल के अंदर में जमा करके रखते हैं, फिर वो टारगेट करते हैं जो अपने से छोटा, अपने से जो कमजोर होता है उसको करते हैं। और फिर जो बच्चा जिसके साथ में ज्यादती की गई वो जो है ये ढूंढता है या ढूंढती है कि अब मैं जो है किस पर जो है बॉसिंग कर सकूं, मैं जो है किसको बुली कर सकूं, और वो उसको बुली करते हैं। और अगर इस तरह का कोई नहीं मिल पाता है तो वो बच्चे फिर जो है उस ट्रॉमा को लेकर क्या करते हैं, बड़े होते हैं, और फिर ये जो है विशियस साइकिल चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि जिस तरह की चीज हम अपने बच्चों के अंदर में ट्रांसफर करते हैं वही चीज जो है बच्चे लेकर आते हैं। जब गाली गलौज की बात करते हैं और जब कोई बच्चा पहली बार गाली देता है तो हमको सुनकर जो है बड़ा अफसोस होता है, लेकिन हम इस बात का अंदाजा नहीं करते कि शायद वो गाली उसने हमारे मुंह से ही सुनी होगी या जो है पड़ोस में किसी के मुंह से सुनी होगी। जाहिर सी बात है बच्चे की खुद की इजाद तो वो चीज नहीं होगी। तो फिर जो है हमको ये चीज समझ में आती है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम घर का माहौल किस तरीके से ऐसा बनाएं कि जहां से बच्चे जो है सिर्फ अच्छी चीजें अख्स करें, वो जो है बुरी चीजें अख्स ना करें। क्योंकि अक्सर होता ही है कि जब चीजें आपे से बाहर हो जाती है, जब चीजें जो है जिसको कहते हैं ना कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, तब हम जो है बहुत ज्यादा एक्शन मोड में आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि एक रिएक्टिव किस्म का जो है हमारा तरीका होता है कि भाई कोई चीज हो गई, बच्चे ने किसी को बुरी तरीके से पीट दिया, अब जो है हम उस पर एक्शन लेंगे, या बच्चे ने कोई बुरी बात कह दी अब हम उस पर एक्शन लेंगे, या बच्चे ने कोई जो है ऐसी शरारत कर दी जो काबिल बर्दाश्त नहीं, अब जो है हम उस पर ये करेंगे। तो ये जो रिएक्टिव किस्म की पेरेंटिंग होती है ये चीज जो है अक्सर हमारे यहाँ पर पाई जाती है, जबकि हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाएं कि चीजें जो है वहां तक के पहुंच ही ना पाए, उसकी जो है इस सिलसिले में हम कोशिश करें, इसकी जो है कोशिश होना चाहिए। अब ये चीज किस तरीके से हो इस पर जो है हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है, अगर जहां तक के बच्चों के अखलाकी तरबियत की बात आती है, तो वो ये कि हमको अपने बच्चों के बारे में मालूमात हो, और खास तौर से यहाँ पर मर्द हजरात से गुजारिश है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है जब हम नहीं होते हैं तब वो किस तरीके से बिहेव करता है। जाहिर सी बात है हमारी मौजूदगी में और हमारी गैर मौजूदगी में बच्चा जो है बिल्कुल
डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। इवन घर के अंदर में जब अक्सर बाप होता है तो जो है बच्चे बिल्कुल अलग तरीके से ये करते हैं, वो थोड़े से डरे सहमे रहते हैं या फिर जो है वो थोड़ा सा जो है चीज़ों को मलहूस रखते हैं। लेकिन जब बाप हट जाता है तो वो चीज़ों का ये नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको ये पता हो कि हमारा बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसकी अवेयरनेस, उसकी नॉलेज जो है हमको होना चाहिए। और ये नॉलेज कैसी होगी? उसका सबसे आसान तरीका ये कि बच्चा खुद जो है आपसे इतना क्लोज हो कि वो आपको बताने में हिचकिचाहट महसूस ना करे, इवन अपनी गलतियां जो है वो आपको खुलकर बता सके, इस बात की कोशिश हम लोगों ने करना चाहिए। और वो चीज कैसे होगी? जब हम बच्चों के साथ में किसी कदर दोस्ताना एक माहौल, एक रवैया बनाए रखे कि बेटा आओ चलो बैठो, आज तुमने दिन भर क्या किए, कहाँ गए, किसके साथ में आज तुमने बात की, आज तुमने किसके साथ में खेला, आज के तुम्हें किसी के साथ में झगड़ा हुआ। और ये कि हम बहुत ज्यादा सब्र के साथ में बच्चों की वो बातों को सुने और उनको इनकरेज करें कि वो आपके साथ में चीजें शेयर करें। और जाहिर सी बात है कि बच्चा उस वक्त जो है आपके साथ में चीज शेयर करेगा जब उसको इस बात का अंदाजा होगा कि ये एक सेफ स्पेस है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने अगर बोल दिया घर पे आकर कि आज मैंने जो है ना मेरे दोस्तों के साथ में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाकर दूसरे ग्रुप को खूब मारे। ये बच्चा कब बताएगा? जब जो है उसको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि बाप सुनते के साथ में जो है वो आग बगोला ना हो जाए, वो सुनते के साथ में जो है मारना शुरू ना कर दे। जाहिर सी बात है आपको ये चीज का तदारुक करना पड़ेगा, आपको वो चीज रोकनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो अंदाज होगा वो बहुत ज्यादा, ये कहना चाहिए कि डेलिबरेटिव होगा। वो एक ऐसा अंदाज होगा जिसके अंदर में आप बच्चे की नफ्सियात को समझते हुए उसको वो चीज से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा क्या करता है। फिर उसके बाद में आपको ये देखिए, ये सारी चीजें जो है वक्त तलब है। आप ये सोचेंगे कि बच्चे की अखलाकी तरबियत जो है वो ऑटो पायलट पर होगी, यानी जिस तरीके से जिंदगी चल रही है उसी तरीके से जिंदगी चलेगी। बीच में आप कहीं फटकारेंगे, बीच में आप कहीं डपटेंगे, बीच में आप कहीं जो है बच्चे को कुछ नसीहत करेंगे और वो चीजें सुधरेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से बाकी चीजों का प्लान करना होता है जिंदगी के अंदर में, उसी तरीके से ये चीज भी प्लानिंग चाहती है। और प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है? तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जो माहिर नफ्सियात, माहिर तालीम जो है वो ये बताते हैं कि आपको एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा, एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो कागज पे हो चाहे आपके मोबाइल में, या एटलीस्ट आपके जहन में वो चीज हो कि मेरे बच्चे के अंदर में क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और उसके अंदर में क्या कमजोरियां हैं, क्या बुराइयां हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको जो है सिस्टमेटिक अंदाज में वहां पर जाना है कि बच्चे के अंदर में ये 1 2 3 4 जो है अच्छाइयां हैं और ये 1 2 3 4 जो है बुराइयां हैं। कि जैसे मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा खुदसर है, बहुत ज्यादा जो है वो नाफरमानी करता है, तो वो चीज जो है आप उसको जो खराबियां हैं उसके कॉलम में आपने वो चीजों को डाल देना है। और फिर जो है आपको कोशिश ये करना है कि जो खूबियां हैं किस तरीके से हम उसको और ज्यादा डेवलप करें, और जो सबसे ज्यादा बड़ी खराबियां हैं, देखिए इंसान तो खता का पुतला है, बुराइयां हम सब के अंदर में होती है, लेकिन कौन सी ऐसी मेजर बुराई है मेरे बच्चे के अंदर में जिसको जो है मुझे दूर करना है। जब वो चीज का की अवेयरनेस, वो चीज का अंदाजा आपको होगा, तब ही जो है आगे जाकर हम उस पर कुछ कर सकेंगे, उस पर कुछ जो है काम कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन जो हम जा गए कि नहीं मेरा बच्चा जो है अब जो है वो हाथ से निकला जा रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, और फिर जो है आप कोई नी जर्क रिएक्शन दे रहे हैं, वैसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको बाकायदा पहले सोचना पड़ेगा कि क्या चीज जो है उसके अंदर में खराबियां हैं और खामियां हैं। फिर उसका जो सेकंड स्टेप होता है वो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये खराबी उसके अंदर में आई कहां से, ये खामी, ये बुराई उसके अंदर में आई कहां से। अगर जो है मिसाल के तौर पर बच्चों के अंदर में एक गंदी आदत ये है कि वो अपने खेलने की चीजें किसी के साथ में शेयर ही नहीं करता है, वो जो है किसी और को जो है खेलने का मौका नहीं देता है, तो फिर आप ये सोचेंगे कि ये चीज उसके अंदर में कहां से आई, उसने ये चीज कहां देखा। क्या हमारे घर का माहौल ऐसा खुदगर्जाना है कि हम जो है दूसरों के साथ में अपनी चीजें शेयर नहीं करते हैं? क्या हमारे घर का माहौल ऐसा है जिसकी वजह से जो है बच्चे इस तरीके से खुदगर्ज बन रहे हैं?
या फिर किसी और को उन्होंने फ्रेंड सर्कल में इस तरीके से देखा है, या फिर खुदा न खास्ता बच्चों ने कोई कार्टून या कोई जो है मूवी वो इस तरह से देख रहे हैं कि जहां पर कोई जो है ये कहना चाहिए कि खुदगर्ज किस्म का कैरेक्टर है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज जो है आपको पता करनी पड़ेगी। या फिर मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं कहा कि एक एहसास बर्तरी बच्चों के अंदर में आता है, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आता है कि हम जो है वो आला है और दूसरे अदना है। और ये चीज कहां से आती है? अगेन ये भी जो है हमारे सोसाइटी से आते हैं। हम खुद जो है सबकॉन्शियसली चाहते ना चाहते हुए जो समाज के कुछ अफराद को, जैसे मिसाल के तौर पर घर में कोई अगर काम करने वाला है, कोई काम करने वाली आती है, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? हम उससे अबे तुबे से बात करते हैं, हम जो उसको झिड़कते हैं, हम उसको जो है ये कहना चाहिए कि अपने से कोई निचला फर्द समझते हैं, हम उस तरीके से बिहेव करते हैं, तो बच्चे वो चीज को बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं और वो उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। और फिर वो ये समझते हैं कि भाई समाज के अंदर में जो गरीब लोग हैं, जो किसी कदर पसमानदा है, जो है हमारे ये कहना चाहिए कि सो कॉल्ड महज़िब माशरे से या पॉश सोसाइटी से अलग रहते हैं, वो जो है इसी चीज के हकदार है कि उनके साथ में जो है तानाजनी की जाए, उनको जो है इसी तरीके से दबा कुचला जाए। तो हमको जो है कहीं ना कहीं फिर अपने रवैये को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ द पेरेंटिंग इज बीइंग अ गुड रोल मॉडल, कि हम जो है अपने बच्चों के सामने जो है क्या मॉडल पेश कर रहे हैं, क्या रवैया, क्या जो है काबिल तकलीद नमूना हम अपने बच्चों के सामने पेश करें, वो चीज जो है डिसाइड करेगी कि फिर बच्चा जो है किस तरीके से बिहेव करेगा। अच्छा, अभी एक चीज ये देखिए कि बच्चों की खराबियों को दूर करने का ही एक हिस्सा ये है कि बच्चों की खूबियों को सराहा जाए। ऐसा बच्चों को ये ना महसूस हो कि भाई ये चीज तो जो है ये पेरेंट का मतलब जो है वो कोई ये कहना चाहिए कि हद जारी करने वाला इंसान हो गया। यानी पेरेंट का काम ही ये है कि किस तरीके से मुझे रोके, किस तरीके से मुझे टोके, किस तरीके से मुझे हर चीज पर जो है एक ने सेयर जिसको हम कहते हैं, रुकावट पैदा करने वाली हस्ती का की जो है छवि बच्चों के जहन में तैयार होती है, वो चीज ना हो। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इक्वल मेजर्स में जितनी शिद्दत से हम बच्चे को बुराई से रोकने की कोशिश करते हैं, उतनी ही शिद्दत से बच्चे के अंदर की जो अच्छाइयां हैं उसको हमको सराहना चाहिए। और खास तौर से ये जो अच्छाइयां हैं उसको दूसरों के सामने सराहना चाहिए कि बच्चे के अंदर में कोई भी जो अच्छी बात हो, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा जो है अगर माँ बाप की बहुत ज्यादा मदद करता हो, है ना, घर के काम में हाथ बटाता हो, तो ये चीज जो है आपको कोशिश करना चाहिए कि उसकी सराहे। तो बच्चे को ये महसूस होगा कि ये जो पर्सनैलिटी है ये मेरी खैरख्वाह है, ये मेरा भला चाहते हैं, ये लोग जो है सिर्फ डंडा लेकर मेरे पीछे नहीं पड़े हैं, तो उसको सराहना चाहिए। और बच्चों को जहां कोताहियों पर, गलतियों पर टोकने की बात है, वो चीज जो है अकेले में करना चाहिए। खूबियों को आपको सराहना है इज्तिमाइयत में सबके सामने, लेकिन बच्चे के अंदर में कोई बुराई, कोई गलती आपको देखे तो ये ना हो कि समाज के सामने अपने आप को अच्छा बताने के लिए हम बच्चे को वहीं पर जो है चिल्लाना, डांटना शुरू कर रहे हैं। नहीं, आप वो चीज सुन लीजिए और फिर बच्चे को अकेले में, खासतौर से बच्चा जब रात में जब मिसाल में भी सो रहा है, सोते टाइम पर बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। उस वक्त आप उससे ये कीजिए कि बेटा आपने आज ये किया, क्यों आपने ये किया, और फिर ये बताइए कि क्यों ये चीज बुरी है, इससे क्यों अल्लाह ताला नाराज होते हैं, और क्यों ऐसा करने की वजह से खुद उनकी जिंदगी में जो है कहीं ना कहीं एक कमजोरी वाक़ होगी। तो ये चीज जो है बच्चों को फिर तन्हाई में आप नोट करते चलिए दिन भर जो उन्होंने किया है। और फिर जो है मे बी रात में सोते टाइम पर जब बच्चे इमोशनली बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए कि आपसे करीब होते हैं, उस वक्त जो है आप कोशिश कीजिए कि वो चीज की निशानदेही उनके सामने कीजिए। फिर एक वजह ये भी होती है कि कभी कभी उसका बरक्स भी होता है, और बरक्स ये होता है कि माँ बाप कभी कभी जो है, कुछ माँ बाप बहुत ज्यादा ढील लेते हैं, और उसके बरक्स ये होता है कि कुछ बहुत ज्यादा बांध कर रखते हैं। बच्चा अगर छोटी सी भी कोई शरारत कर दे, बच्चा कोई छोटी सी भी, जिसको हम कहते हैं ना कि शोखी कर दे, कोई छोटा सा भी जो है वो ये कहना चाहिए कि प्रैंक करे, तो जो है उसका एक सख्त नोटिस लिया जाता है। और फिर बच्चा जो है वो अपने आप को चूंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाता है घर के माहौल में, तो फिर जो है वो बाहर उसको ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है कि ठीक है, मुझे ये छोटी सी चीज नहीं करने दी गई, अब मैं ये बड़ी शरारत जो है बाहर करूंगा। तो कुछ छोटी मोटी शरारतों को आपको दरगुजर भी करना पड़ेगा, बल्कि इनकरेज भी करना पड़ेगा कि वो इस तरह का माहौल हो के बच्चे जो है वो चीज को कर सके, और ये कि हर बार उनको जो है उसका कोई रिपरकशन फेस करना पड़े, ऐसा ये चीज नहीं होना चाहिए। मे भी ये हो सकता है कि आप हल्के फुल्के अंदाज में जो है उनको डायरेक्ट करें कि ये चीज
चीज जो है नहीं होना चाहिए। जो तिफलाना शौकी होती है, जो छोटी मोटी शरारतें होती है, उसकी जो है बिल्कुल गुंजाइश होना चाहिए। फिर जो है आप बच्चों को समझाते हैं कैसे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचेंगे कि हर वक्त जो है आप बच्चों को लेक्चर पिलाएंगे, जिस तरीके से जो है हम जो है बच्चों को हर वक्त जो है ये कहना चाहिए कि एक लंबा चौड़ा सबक पढ़ाते हैं, उस अंदाज में जो बच्चों को समझाएंगे तो ये उसका तरीका नहीं हो सकता, खासतौर से जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 12 साल से कम के बच्चों की। जब आप उनको पूरा लेक्चर पिलाने की कोशिश करते हैं तो एक तो ये होगा कि वो ध्यान नहीं देंगे, और दूसरा ये होगा कि फिर कभी कभी वो जो है आपसे बददिल हो जाएंगे। तो मे बी ये हो सकता है कि आप ये चीज जो है उनको एग्जाम्पल्स के जरिए से, किस्से कहानियों के जरिए से, एक गैर महसूस अंदाज में, जिसको हम कहते हैं कि उनको जो है अच्छाई की तरफ डाइवर्ट करें। उनको बताएं कि एक अच्छा बनना जो है किस तरीके से ये चीज जो है आपके लिए फायदेमंद है और ये चीज दुनिया में अप्रिशिएट की जाती है। ये चीज जो है हम बच्चों को जो है किस्से कहानियों के जरिए से बताएं। साहबा के किस्से हो सकते हैं, अंबिया के किस्से हो सकते हैं, या इवन इन जनरल जो है जो कहानियां होती है, मॉरल स्टोरीज जिसको हम कहते हैं। अगर बच्चे बहुत छोटे तो आप पढ़कर सुनाएं, अगर बच्चे जो है किसी कदर बड़े हो गए हैं तो मे बी उनको जो है आप खुद पढ़ने के लिए दें, तो उसके जरिए से जो है फिर बच्चों के अंदर में वो चीज डेवलप हो सकती है। फिर बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे कि मैं कहा कि बच्चों के अंदर में ये ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के अंदर में इसका जज्बा पैदा हो, ईसार का, शेयरिंग का जज्बा पैदा हो, जो कि अक्सर नहीं होता है। अब वो चीज भी जो है आप बहुत ज्यादा इन्फोर्स एक अर्ली एज में नहीं कर सकते, आपको वो चीज भी बहुत बतदरीज करनी पड़ेगी। और घर में अगेन इस तरह का माहौल पैदा करना पड़ेगा कि जहां पर लोग जो है अपनी चीजें शेयर करने वाले हों, जहां पर जो है इनकरेज किया जाए इस चीज को कि भाई कोई भी चीज जो आपके पास में आप वो किस तरीके से दूसरों को दें, भले से कम हो वो चीज, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे खेलने की चीज हो, चाहे पहनने ओढ़ने की चीज हो, किस तरीके से बच्चे को आप जो है कॉन्शियसली इस बात पे उकसाए कि बेटा ये चीज अब तुम उसको, तुम्हारा भाई है या तुम्हारी सहेली है, क्या तुम उसके साथ में शेयर कर सकती हो। मतलब अगर जरूरत नहीं भी है शेयरिंग की तो भी जो है बच्चों को उकसाया जाए उस जानिब, तो बच्चों को समझ में आएगा कि किस तरीके से शेयरिंग मेक्स एवरीवन हैप्पियर, वो चीज समझ में आए। और फिर बच्चों के अंदर में हमदर्दी का, एहसान का, ईसार का, एम्पैथी का जज्बा किस तरीके से पैदा किया जाए। तो आप उनको बताइए कि समाज के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में वो सारी सहूलियात, जिनके पास में वो तमाम जो है लवाजमात नहीं होते जो आपके पास में मौजूद है। उनको जो है आपके शहर के जो है उन हिस्सों में लेकर जाए जहां पर गरीब लोग रहते हैं, गरीब बस्तियां होती है, और उनको वो कॉन्शियसली बताएं कि किस तरीके से वहां के बच्चे जो है कम रिसोर्सेज के अंदर में, कम चीजों के अंदर में एडजस्ट करते हैं। तब उनके अंदर में जो है वो इसका जज्बा पैदा होगा। होना ये चाहिए, लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम अपने घरों के अंदर में भी जो है इस बात की बातें कम करते हैं कि समाज के बाकी अफराद किस तरीके से रह रहे हैं। अक्सर बातें इस तरीके की होती है कि समाज का जो, और ये कहना चाहिए मतमुल तबका है, वो किस तरीके से रहता है। अरे यार उसने तो वो गाड़ी लेकर आ गया, अरे यार उसने तो इतना जबरदस्त जो है घर बनाया है, अरे उसने क्या शानदार इंटीरियर किया है, अरे यार उसने क्या ड्रेसिंग किया शादी के अंदर में। तो बच्चे जो है ये सारी चीजें सुनते हैं और फिर उनके जहन में एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है कि हाँ कोई चीज अगर बड़ाई की है तो ये वो घर, बंगला और गाड़ी और कपड़े और ये सारी चीजें हैं। तो फिर बच्चों के अंदर में समझ में आता है कि हाँ ये जो है लाइफ का असल है, और फिर वो उसी तरह की डींगे जो है अपने दोस्तों के सामने मारते हैं। और बच्चों के अंदर से जो एहसान का जज्बा, एम्पैथी का जो जज्बा होना चाहिए था, हमदर्दी का जो जज्बा होता है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। और आखिरी चीज ये है कि बच्चों के अंदर में एक उम्मीद का, मुस्तकबिल के ताल्लुक से जो है जज्बा पैदा करें। बच्चों के अंदर में एक सेंस ऑफ पर्पस दे कि भाई लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं, ठीक है जाहिर सी बात है बचपन है, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन जो है अल्टीमेट हमारा मकसद जो है लाइफ का ये नहीं है। हमारे लाइफ का मकसद जो है वो अल्लाह ताला की रजा, जन्नत का हुसूल, और जो है अपने आप को जो है एक अच्छा इंसान बनाना है। तो ये चीज जब बच्चों के अंदर में आप आहिस्ता आहिस्ता, और अगेन लेक्चर्स के जरिए से नहीं, बातों बातों में, किस्से कहानियों में, एग्जाम्पल्स के जरिए से जब आप बताएंगे, तो फिर बच्चे जब इस चीज को इंटरनलाइज करेंगे तो फिर वो ये समझने लगेंगे कि ये जो चीजें जो खेल कूद के मैदान में वो देख रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट लाइफ जो है वो इसके आगे आने वाली है। और बच्चे जब ये चीज को समझने लगते हैं तो वो जो है अपना रवैया भी बेहतर कर लेते हैं।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो जो है ये जो अहम जिम्मेदारी उसने हम पर आयत की है बच्चों की तरबियत की, उसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा जो है बेहतर अंदाज में पूरा करने की तौफीक इनायत करे। ये काम आसान नहीं है, मुश्किल है, और इस मुश्किल काम में जो है वही ज़ात है वो जो है हमारी मदद कर सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो जो है कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक इनायत करें। आमीन। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।